पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी और इस वक्त सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में इसका लाभ मिलेगा अब। ठीक है, नहीं ठीक है, ठीक जी, धन्यवाद। दीदी जरा सा थोड़ा सा हमको दिखाइए, आपके मंच के सामने लोग वहां हैं कि नहीं? कैमरामैन जरा सा दिखाइए। जो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, सबको जोहार। चलिए चलिए, चलिए दीजिए, बात कराइए। हाँ, जोहार जोहार जोहार। मेरा नाम पिता का नाम मैं कॉलेज में पढ़ाई कर रही हूँ। मुझे समुद्री माई मिलने का 2 बार नाम मिल चुका है, 5,000। नहीं, चलिए, बहुत अच्छा। पढ़ाई बंद मत कीजिएगा, हम पढ़ते रहना, आगे भी पढ़ने के लिए पैसा और खर्चा सरकार आपको देगी, चिंता मत करो। यस सर। ठीक है, यस सर। इस योजना के लिए आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। चलिए, लीजिए। जोहार भैया। हाँ, ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, हाँ, जोहार जोहार। मेरा नाम संजूरा। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत मेरे 25 लाख रुपए का स्वीकृति हुई है और मेरा काम भी चालू है और मैं क्या काम कर रहे हैं बेटा? आप क्या काम कर रहे हैं उसका? अच्छा, छड़ सीमेंट का दुकान, वाह, बहुत अच्छा। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोहरदगा जिले के जूरियो पंचायत के समस्त ग्रामीणों का बहुत आभार व्यक्त करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका भी बहुत धन्यवाद, इतनी संजीदगी से, इतनी संवेदनशीलता से लोगों से बातें करने के लिए। यकीनन जहां आपके द्वारा संचालित योजनाएं झारखंड के विकास की दशा और दिशा बदल रही हैं, वहीं दूसरी ओर हर कर्मी, सरकार में काम करने वाला हर व्यक्ति आपसे खुशहाल है, क्योंकि आप उनको वो तमाम सुविधाएं मुहैया करवा रहे हैं जिनकी बदौलत वो अच्छा काम कर सके और योजनाओं को धरातल पर उतार सके। इसी कड़ी में हमारे गुमला जिले में 14,27,421 स्क्वायर फीट का
एक नया समाहरणालय भवन बनकर तैयार हुआ है माननीय मुख्यमंत्री जी, जिसमें 49 कार्यालय हैं, 21 चेंबर हैं, कैंटीन है, पार्किंग की व्यवस्था है, तमाम सुविधाएं हैं। आइए आपके दिशा निर्देश और आपकी अनुमति से जिसका शिलान्यास भी आप ही के कर कमलों के द्वारा किया गया था, आज ये भव्य इमारत बनकर तैयार है। आइए इसी पर थोड़ी सी जानकारी हासिल करते हैं इस लघु फिल्म के माध्यम से। हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रयासों से झारखंड राज्य के गुमला जिले के निवासियों का चिर प्रतीक्षित ख्वाब अब पूरा होने जा रहा है। इस जिले में समाहरणालय बनकर तैयार हो गया है। 14,27,741 स्क्वायर फीट में फैला ये भवन बहुत ही भव्य और खूबसूरत है। रात की चांदनी में ये भवन बेहद ही आकर्षक दिखता है। इस भवन में 49 ऑफिस, 21 चैम्बर और 13 रूम मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ 70 कार पार्किंग और 200 बाइक पार्किंग की भी सुविधा है। हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस भवन का निर्माण कुछ इस तरह से करवाया है कि अब गुमला जिले के निवासियों की सारी समस्याओं का समाधान एक ही छत के नीचे होगा। यहाँ के निवासियों को अब किसी भी कार्य के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। यहाँ जिले के विकास से संबंधित सारे कार्यों का समय अवधि में निष्पादन होगा। गुमला वासियों के लिए ये भवन एक सौगात है, जिसकी नींव माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यकाल में रखी गई थी। आज उन्हीं के द्वारा इस भवन को गुमला वासियों को समर्पित किया जाएगा। इससे यहाँ के विकास को गति मिलेगी और लोगों की परेशानियों को विराम मिलेगा। इस शानदार प्रयास के लिए धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब एक ऐतिहासिक पल है हम सब गुमला वासियों के लिए और लोहरदगा वासियों के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, गुमला जिला यूं तो नवाचार के लिए बहुत ही अपनी पहचान बना चुका है। कई नई पहल हमेशा यहाँ उपायुक्त महोदय के प्रयासों से होती रही है। आपकी अनुमति से और आपके दिशा निर्देशन में आपकी अनुमति प्राप्त करके यहाँ की सरकारी विद्यालय की बच्चियां चंद्रयान 3 के लॉन्च पैड तक भी चली गई हैं और वहां भी उन्होंने देखा है। और एक और डिजिटल झारखंड की ओर बढ़ते कदम में गुमला जिले का एक नया प्रयास है कि अब जो गुमला और लोहरदगा जिले के लिए आप योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे, वो टैब पर ये QR कोड बना है, उस QR कोड को स्कैन करेंगे और उसके बाद शिलापट का अनावरण, बाईं ओर जो लंबा शिलापट लगा उसका अनावरण होगा और शिलान्यास और उद्घाटन होगा। और जोरदार तालियां होती रहनी चाहिए इस नायाब कोशिश के लिए और इन सौगातों के लिए जो इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी हमें दे रहे हैं। देखिए, ये हजारों शिलापट्ट हैं गुमला जिले के लिए। आज 636 करोड़ की लागत राशि की 159 योजनाएं और लोहरदगा जिले के लिए 367 करोड़ की कुल 188 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन इस समय माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री हेमंत सोरेन जी के कर कमलों के द्वारा किया गया है। और ये शिलापट्ट इस समय आप देख रहे होंगे। हमारे गुमला जिले को विकास की एक नई धारा मिलने वाली है, एक नया प्रवाह मिलने वाला है। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ मुख्यमंत्री महोदय आपके गुमला जिले के लिए सौगात देने के लिए, लोहरदगा जिले का ये सौगात देने के लिए। साथियों, यकीनन माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रगतिशील नेतृत्व हमें बदलते झारखंड की तस्वीर दिखा रहा है। समावेशी विकास के प्रयास जमीन पर उतर रहे हैं। गांव की टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियों से, खेत खलिहानों से होकर योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही हैं। जी हाँ, ये है शानदार नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का, जो कहते हैं तोड़ना है हर पिंजरा, मेरी उड़ान अभी बाकी है, अभी तो नापी है बस मुट्ठी भर जमीन, सारा आसमान अभी बाकी है। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए ऐसे संकल्पित माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के। और आपकी तालियों के गड़गड़ाहट के बीच अब मैं सादर सादर निवेदन करना चाहती हूँ आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आपके ऊर्जावान उद्बोधन हेतु। माननीय मुख्यमंत्री जी।
सभी माताओं बहनों को मेरी ओर से जोहार। और हमारे साथ आज इस पंडरानी मैदान में आए हुए मेहमान, हमारे साथ हमारे मंत्रिमंडल सहयोगी आदरणीय रामेश्वर उरांव जी, हमारे साथ उपस्थित हमारे मंत्रिमंडल के सहयोगी सत्यानंद भोक्ता जी, यहां हमारे बीच उपस्थित आपके स्थानीय सांसद सुखदेव भगत जी, यहां उपस्थित आपके गुमला विधानसभा के विधायक भूषण तिर्की जी और सिसई विधानसभा के विधायक जीगा सुसान होरो जी, यहां उपस्थित प्रमंडलीय आयुक्त, यहां उपस्थित उपायुक्त लोहरदगा और गुमला जिला के और सभी वरीय पदाधिकारीगण, उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। कल ही हम लोगों ने एक प्रमंडलीय स्तर का कार्यक्रम समाप्त किया और यहां जितनी हमारी दीदी और महिलाएं आई हैं, हमको लगता है कि कल के उस कार्यक्रम में यहां से 4 गुना 5 गुना अधिक महिलाएं वहां आई थी, बड़ी संख्या में। और वो उत्साह और उमंग, उनके चेहरे पर जो खुशी हमने देखी, वो अद्भुत। और छोटे छोटे बच्चों के साथ गमछा में बांधकर, पीठ में टांगकर, कोई कंधा में, कोई गोद में, कोई पीठ पर, और सभी के चेहरे में मुस्कान। और हमारी हमेशा ये सोच रही है, सरकार वही सफल होता है जिस सरकार में उस राज्य की जनता के चेहरे में मुस्कान हो। हम आप लोगों से हम जोर से एक आवाज सुनना चाहते हैं। मुख्यमंत्री मैया योजना आपको अच्छा लगा? अच्छा लगा? हम आपका बहुत समय नहीं लेंगे। हमने पहले भी कहा था कि हमारी सरकार रांची हेडक्वार्टर से चलने वाली सरकार नहीं है। हमारी सरकार यहां के गांव देहात से चलने वाली सरकार है। आज भी हमारा इस राज्य में अनेक ऐसे गांव देहात हैं। आज अनेक लोग हैं गांव में जो कभी बीडीओ सीओ का शकल नहीं देखा है, बीडीओ ऑफिस नहीं देखा है, सीओ ऑफिस नहीं देखा है, और जिला का डीसी एसपी का तो बात ही छोड़ दो, वो तो कभी देखा ही नहीं है उसको। जब हमारी सरकार बनी उसी समय हमने ये कहा था कि यह सरकार गांव की सरकार है,
ये झारखंडियों की सरकार है। और आज आप देखते होंगे कि गांव गांव, टोला टोला, मोहल्ला मोहल्ला में शिविर लगा लगा कर पदाधिकारी लोग कंप्यूटर लैपटॉप लेके बैठा है। जहां रास्ता नहीं है वहां कोई बैलगाड़ी से जाता है, कोई ट्रैक्टर से जाता है, कोई मोटरसाइकिल से जाता है और आपकी समस्या का गठरी बना बना करके हम तक लाता है और उसका समस्या का समाधान हम लोग मिलकर करते हैं। कई ऐसी चीजें हैं। हालांकि हम लोग जब सरकार बनाए उसके दूसरे दिन से ही हम लोगों को कई चुनौतियां, नई नई चुनौतियां जो कभी हम लोगों ने सपना में भी नहीं सोचा, ऐसे चुनौतियां, ऐसे समस्याएं आई हैं जो हम लोगों ने भी झेला, आप लोगों ने भी झेला है। और ऊपर से हमारे विपक्षियों का षड्यंत्र वो अलग चलता है। हम पहले भी जिला जिला, प्रमंडल स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों में मैं गया हूं। आप लोग उस समय हमको दूसरा तरीके से दिखते थे। मैं उसमें कैसा दिखता था? एकदम बच्चा जैसा। अब कैसा दिखता हूं? एकदम बूढ़ा जैसा। ये हमारे विपक्षियों का षड्यंत्र का नतीजा है कि आज हम ऐसा हो गए। और हम लोगों ने कमर कसी है इन विपक्षों को अब झारखंड से खदेड़ कर हमेशा हमेशा के लिए भगा देना है। आज गांव की आवाज से, गांव के लोगों के दरखास्त से हम अपनी योजनाएं बनाते हैं। एक समय ऐसा था कि इस राज्य में लोग भूख से मरता था, दवा के अभाव में मरता था। लेकिन आज धीरे धीरे बहुत कुछ में बदलाव है। झारखंड पूरा देश का सबसे गरीब राज्य है, लेकिन